Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, केमिस्ट्री 10th में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ना वो नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ अल्कीन को जो है वो पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन को प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से चंद एक मेथड जो है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इनमें से पहला जो मेथड है अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए, ज़्यादातर ये लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, और मेथड का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अल्कोहल हमारे पास हैं ROH टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो अल्कोहल्स कहलाते हैं। यहाँ पर R जो है वो अल्काइल ग्रुप है और OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर, कि किसी भी चीज़ में से आप वाटर को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ये कहलाएगा डिहाइड्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल जो हैं इनकी हमने क्या करनी है, डिहाइड्रेशन करनी है। मतलब इनमें से हमने वाटर रिमूव करना है। तो जब अल्कोहल में से वाटर हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्टिंग प्रोडक्ट्स होंगी वो कौन सी होंगी, अल्कीन्स होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक डिहाइड्रेटिंग कंपाउंड। डिहाइड्रेटिंग कंपाउंड। अब डिहाइड्रेटिंग कंपाउंड जो है ये वो कंपाउंड होता है जो क्या करे, जो किसी चीज़ की डिहाइड्रेशन कर सके। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए जो डिहाइड्रेटिंग कंपाउंड हम यूज़ करते हैं वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 एक्ट करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग कंपाउंड, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेगा और क्या चीज़ बन जाएगी, अल्कीन्स बन जाएंगी। फ़र्ज़ करें, रिएक्शन लिखते हैं, हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल CH3, ये इसका इथाइल अल्कोहल का फार्मूला लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ होता है एक अदद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें से हमने इसकी डिहाइड्रेशन करनी है, और डिहाइड्रेशन के लिए हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, किसको यूज़ करना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना है। और इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता यूँ है कि ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है, अल्कोहल का ये कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा कार्बन। और इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो बॉन्डेड कार्बन होता है ये कहलाता है बीटा कार्बन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। मतलब यहाँ से ये निकल गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन क्या हो गया पॉजिटिव, और यहाँ से निकलेगा OH पॉजिटिव और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, CH2। ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ सिंगल के बजाय अब कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल, और इधर से OH निकल गया है तो इधर भी CH2 रह गया ना, CH2 प्लस ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। ये जो चीज़ आपके पास बन गई है दिस इज़ एन अल्कीन, ईथीन। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अल्कोहल हो तो अल्कोहल के अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन, और बॉन्ड नया बनेगा बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन। जब अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होंगे, अल्कीन्स होंगी। ये स्टूडेंट, ये पहला मेथड हमारे पास था जी अल्कोहल को प्रिपेयर करने का।
दूसरा जो मेथड हमारे पास अल्कोहल को प्रिपेयर करने का है वो है अल्कीन को प्रिपेयर करने का डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ मैं आपको कि जब अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हैलोजन आ जाएगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। यहाँ आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है, एक्स जो है वो हैलोजन है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डियर स्टूडेंट, डी कहीं भी आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या है जी? रिमूवल। जैसे यहाँ पे क्या आया था? डी आया था हाइड्रेशन के साथ, तो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ देखें, डी हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, और साथ क्या है जी? हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन, दो चीज़ों का रिमूवल है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हो गया अल्काइल हैलाइड में से आप हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे, और ये हाइड्रोजन और हेलोजन जो है ये रिमूव जब होंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड में से तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? कोई ना कोई अल्कीन जो है वो बनेगी। फ़र्ज़ करें इथाइल अल्कोहल ही ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या है जी? OH। ये है इथाइल अल्कोहल या इथानॉल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है तो इसके लिए हम इसको रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। ये जो KOH है ये कैसा होगा? अल्कोहलिक होगा, मतलब KOH का सोल्यूशन किस में बना हुआ होगा? अल्कोहल में ही बना। डियर स्टूडेंट सॉरी, मैं गलत हो गया, इथाइल अल्कोहल हमने नहीं यूज़ करना यहाँ पर। फ़र्ज़ करें क्लोरीन, अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है ना, तो ये आपके पास इथाइल क्लोराइड है। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट कि हमने इथाइल क्लोराइड लिया और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? KOH के साथ करवा रहे हैं। अब होगा क्या कि ये है आपके पास है अल्फ़ा कार्बन। याद रखें जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जिस कार्बन के साथ वो अल्फ़ा कार्बन होता है, साथ वाला कौन सा होता है? बीटा कार्बन होता है। ठीक है, बीटा का सिंबल ये है। अब होगा यूँ कि यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव। ये जो Cl नेगेटिव आपके पास है और यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आप देख लें आपके पास क्या चीज़ बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे? HCl बना देंगे। अब अगले स्टेप में ये जो HCl है, जो पहले स्टेप में HCl बना ना, ये HCl इसका रिएक्शन होगा इसके साथ, KOH के साथ। अब ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये आपके पास एसिड है HCl और ये आपके पास क्या है? बेस है। तो यहाँ से आपके पास से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, तो क्या चीज़ बन जाएगी? H2O वाटर, प्लस ये K पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना देंगे? KCl, पोटाशियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो मेथड्स थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है और वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। अल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जी फ़िज़िकल स्टेट। आप जानते हैं कि कोई भी आपके पास मैटर अगर है तो वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अल्कीन्स जो हैं ये भी आपके पास जो क्लास अल्कीन के फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, ये आपके पास रूम टेम्परेचर पे क्या हैं? गैसेस हैं। और बेटा फर्स्ट 3 मेंबर कौन कौन से हैं? आप जानते हैं,
पहला मेंबर जो है वो इथीन है क्लास अल्कीन का विद फार्मूला C2H4। दूसरा मेंबर जो है वो प्रोपीन है जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं और इसका फार्मूला होता है C3H6। और उसके बाद आपके पास जो है वो ब्यूटीन है जिसका फार्मूला जो है वो होता है C4H8। तो ये जो 3 अल्कीन्स आपके पास हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये रूम टेम्परेचर पे क्या हैं, गैसेज हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब कार्बन की तादाद जो है वो C5 आर ग्रेटर, C5 आर ग्रेटर, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाले जो हैं यानी जिनमें कार्बन की तादाद मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा है, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40 जो भी है, तो ये वाली जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होंगी या फिर सॉलिड्स होंगे। मतलब नॉर्मली C20 तक जो है वो आपके पास लिक्विड्स होते हैं और C20 से ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड्स होती हैं। इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास जो है वो इनमें इसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी पे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सॉल्युबिलिटी का जनरल सा रूल है लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो मतलब अगर पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड में डिज़ोल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो अल्कीन्स आपके पास होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं। याद रखें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आपके पास हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा। तो अल्कीन्स नॉन पोलर कंपाउंड्स होती हैं। अगर ये नॉन पोलर हैं तो फिर ये वाटर इनसॉल्युबल होंगी, वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, तो पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर को डिज़ोल्व नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो अल्कीन की है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास हैं जी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स अल्केन में भी आपको बताया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन्स पे। जैसे जैसे कार्बन्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाती है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अल्कीन के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के। और वजह अल्केन में बता चुका हूँ कि जब नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होंगे तो आपके पास साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। डियर स्टूडेंट चौथी प्रॉपर्टी इनकी जो है वो है डेंसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स इनकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है विद नंबर ऑफ़ कार्बन। डेंसिटी इंक्रीजेज विद नंबर ऑफ़ कार्बन। क्यों? नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्कीन की। अब आप लोगों का जो प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस वर्क जो है वो क्या है कि आपने प्रिपेयर प्रोपीन एंड पेंटीन बाय द, आप लोगों का जो प्रैक्टिस वर्क है वो है प्रिपेयर प्रोपीन एंड पेंटीन बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है कि आपने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके प्रोपीन बनानी है और पेंटीन बनानी है। डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।